इस समय हम कास्टिंग यार्ड में हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेगमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब जब फाइनल हो जाता है, सेगमेंट बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम सेगमेंट यहाँ पर तैयार हैं। और सेगमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो रिंग बनती है, अगर हम रिंग की बात करें तो उसमें 10 जो है सेगमेंट लगाए जाते हैं। 10 सेगमेंट लगाए जाते हैं जिसमें 9 कर्व्ड सेगमेंट्स होते हैं और एक की सेगमेंट होता है। की सेगमेंट मतलब हम कह सकते हैं चाबी है उस रिंग की, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ वो दोनों चीजें आपके सामने हैं। यहाँ जो नीचे रखा हुआ छोटा सा हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें तो की सेगमेंट है, और बाकी हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह सेगमेंट्स हैं। और जो रिंग तैयार होती है, रिंग तैयार होने की अगर हम बात करें तो 12.1 मीटर का डाया अंदरूनी रहता है। तो यहाँ दोनों तरीके की चीजें आप देख सकते हैं। जो सेगमेंट्स तैयार हैं वो आप देख सकते हैं, ये सेगमेंट्स यहाँ पर तैयार हैं। और जिस की सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सामने रखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, एक जो रिंग बनती है यानी टनल की अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 10 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। और हर एक सेगमेंट में जो कर्व सेगमेंट है, अगर उसके वजन की बात करें तो 10.7 टन वजन होता है। और यहाँ पर पूरी की पूरी रिंग जिसकी हम बात करेंगे तो वो 104 टन वजनी होती है। तो भारी भरकम स्ट्रक्चर है निश्चित तौर पर, क्योंकि चौमंजिला सुरंग है। चौमंजिला आप समझिए, 4-4 मंजिलें सीधा सीधा सुरंग के अंदर घुस जाएं, ऐसी टनल बनाई जा रही है। और यह टनल देश की सबसे लंबी टनल होगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 21 किलोमीटर लंबी टनल, और वो भी समंदर के नीचे से होकर जाएगी। तो यहाँ हम आपको कास्टिंग यार्ड का दृश्य दिखा रहे हैं, और यह कास्टिंग यार्ड महापे में है। और यहाँ पास में ही हम कह सकते हैं सुरंग का भी काम चल रहा है। एडिट के पास भी आपको हम ले चलेंगे। तो यहाँ अफकॉन्स का यह कास्टिंग यार्ड है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टीबीएम है, टीबीएम मशीन जब काम करती है तो ये सेगमेंट साथ ही साथ लगते चले जाते हैं, यानी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस कहा जा सकता है। और एक बार जब टीबीएम नीचे उतर जाती है तो दूसरे हिस्से पे ही निकलती है, यानी लगातार टीबीएम काम करती जाती है। अपने दर्शकों को मैंने पहले भी टीबीएम दिखाई हुई है, जब बुलेट ट्रेन के लिए टीबीएम बनकर तैयार होगी, उतारी जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम पूरा का पूरा काम दिखाएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो काम है वो तेजी पकड़ चुका है। तरह तरह की दिक्कतें नहीं हैं इस प्रोजेक्ट में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। 2026 का टारगेट भी है सूरत बिलिमोरा के बीच में ट्रायल शुरू करने का, यानी एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ हम आपको उसी कास्टिंग यार्ड के अंदर लेकर आए। अब उस जगह पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर पूरी की पूरी रिंग तैयार की गई है, यानी जो पूरा हिस्सा है टनल का, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी बड़ी टनल होगी। तो एक आइडिया मिलेगा आपको। साथ ही साथ इन सेगमेंट्स की मोटाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन आधा मीटर मोटाई है। और मजबूती की जब हम बात करते हैं तो यह काफ़ी मजबूत होती है। आप समझिए कि अंडाकार टनल, और अंडा जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स के हिसाब से काफ़ी मजबूत होता है, उस पर वजन आप लाद देंगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, जो रिंग है वो तैयार है। तो यहाँ एक रिंग को बनाकर देखा गया, इसका नाम भी दे दिया गया मास्टर रिंग। तो ये मास्टर रिंग है क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ दिखाई जा रही है कि आखिरकार जो मास्टर रिंग है वो कितनी बड़ी है। और यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टनल बनेगी वो कितनी हाहाकारी होगी, भीमकाय होगी, उसका आपको यहाँ अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको हम अंदाज़ा लगवा रहे हैं कि आखिरकार जब बुलेट ट्रेन चलेगी तब कैसे, किस तरीके से इस तरह की टनल से होकर गुजरेगी। तो इसका जो डाया है, अगर इनर डाया की अगर हम बात करते हैं तो 12.1 मीटर अंदरूनी डाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह जो छल्ला है या रिंग है वो तैयार हो चुका है, यानी इस तरीके के छल्ले जगह जगह लगाए जाएंगे, डाले जाएंगे,
और जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ेगी मजबूती के साथ इनको फिट किया जाता रहेगा। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार अब एक एक और चीज़ हम आपको बता दें, एक पूरा चक्कर ही लगा लेते हैं कि आखिरकार ये मास्टर रिंग कितनी बड़ी है। देखिए, यहाँ से घूम रहे हैं हम और ये देखिए मास्टर रिंग, और उधर से आप चले आइए मास्टर रिंग, और पीछे आप देखिए तो यह हम कह सकते हैं कि यह जो इलाका है यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, आसपास पथरीला इलाका है, साथ ही साथ ठाणे क्रीक भी पास में ही है। तो इस सारी चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह जब पूरी की पूरी टनल बनकर तैयार हो जाएगी तो कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव दिखाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बुलेट ट्रेन की यह टनल है और यह भारी भरकम टनल है, यानी एक बड़ी टनल जिसमें आप सीधा-सीधा समझिए 4 मंजिल की इमारत इसके अंदर समा जाए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, मुंबई।